हे गाइस, तो मैं वापस आ गई आप लोगों के पास आगे के पार्ट लेके। तो शुरू करती हूँ मैं स्टोरी को। हम कहाँ पे थे? वांगी वो और विंग के बीच में, क्योंकि अभी इस समय वो दोनों ही साथ में थे और वांगी वो को पता था कि मैडम यू ने विंग को फिर से मारा है। और ये बात मैडम यू के बारे में विंग से कहता भी और चुड़ैल भी कहता है, जिस वजह से विंग मैडम यू के बारे में पूछता तो मेरी मॉम को कब से चुड़ैल बोलने लग गई। जिस पर वांगी वो भी कहता है कि वो चुड़ैल नहीं तो क्या वो तुम्हें मारे, मैं उन्हें चुड़ैल भी ना कहूँ तो क्या कहूँ बताओ। जिस पर वांगी वो की ये बात सुन के अब विंग हंसने लगता है और कहता है वो मेरी मॉम है। विंग की आंखों में अभी भी अपने मॉम की प्यार की पट्टी बनी हुई थी और वो महसूस भी नहीं कर रहा था कि वो कर क्या रहा है। बट वांगी वो जो कि सब कुछ जानता था, क्योंकि वांगी वो कोई और नहीं बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसे पुलिस की हेल्प भी करता था और बाकी लोगों की भी। ये बात वांगी वो के बारे में लांजन और वांगजी जानते थे और इसी वजह से वांगी वो कहाँ पे गया था। वांगी वो अभी माफिया लॉर्ड वाला केस ही संभाल रहा है, जिसकी डिटेक्टिंग वांगी वो ही कर रहा है, क्योंकि पुलिस वालों ने ये काम वांगी को दे रखा है। अब रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट मेरी स्टोरी में ऐसा होता है, तो इस पर कोई डाउट मत करना और जो भी मैं कह रही हूँ उस पर विश्वास कर लेना, क्योंकि ये एक ड्रीम स्टोरी है जिसमें ड्रीम के अलावा कुछ नहीं है। तो अब आ जाते हैं स्टोरी पे वापस। तो वांगी वो जो कि विंग के बारे में सब कुछ जानता था और ये भी कि विंग अपनी मॉम पे कितना अंधा विश्वास करता है। बट वांगी वो इस समय विंग को कुछ नहीं बताना चाहता था। वांगी वो चाहता था कि विंग खुद महसूस करे कि उसकी मॉम कैसी है, मगर विंग की आंखों में तो मैडम यू के प्यार की पट्टी बनी हुई थी। वो मैडम यू के आगे कुछ और देखना ही नहीं चाहता था। विंग सब कुछ भूलकर मैडम यू की हर गुलामी को करता था और बिना कुछ सोचे समझे मैडम यू की हर बात मानता था। वांगी को इस बात को समझता था और वो जानता भी था कि एक इस पार की पट्टी से जरूर एक दिन बाहर आएगा। वांगी वो इस बारे में जानता था, बट वांगी वो विंग को कुछ नहीं कहता। और फिर वांगी वो और विंग खाना खाते हैं। वांगी वो और विंग खाना खाने के अगले दिन वो और विंग साथ में ही सोते हैं। बट वांगी वो अपने विंग को बिल्कुल भी उस तरह से नहीं छुआ था जिस तरह से उसके दोनों भाई विंग को छू सके थे। वांगी वो खाली विंग को हक करके सोता है और वांगी वो तो वैसे भी सोया नहीं था। वो पूरी नाइट विंग को देखते रहता है। सोया तो सिर्फ विंग था और पूरी नाइट जागने का काम वांगी वो ने किया था। वांगी वो पूरी नाइट विंग को देखता रहता है और वहीं विंग जो कि पूरी नाइट सोया था, अब जब विंग उठने ही वाला होता है तभी वांगी वो ने अपनी आंख बंद की थी और वांगी वो अब सो चुका था। वहीं पूरी रात जागने की वजह से वांगी वो जब सो गया था तो वह बहुत गहरी नींद में चला गया था। वहीं विंग जैसे तैसे करके उठता है और उठने के बाद अरे जैसे तैसे कैसे उठेगा, आज तो उसे किसी ने दुखी भी नहीं किया है ना, तो बड़े आराम से उठता है। और उठने के बाद वांगी विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग बनाता है आज वांगी विंग खाना बनाता है, जिस वजह से विंग ने 3 ही लोगों का खाना बनाया था। मतलब बाकी के तो भूखे रहने वाले थे। अभी तक दोनों के दोनों खाना बनाते थे, लांजन और वांगी। तो वो खाना चारों का बनाते थे, ना कि 3 का। अब जब विंग ने बनाया तो उसने 3 लोगों का खाना बनाया है और इस वजह से ये बात लांजन और वांगी समझ चुके थे, क्योंकि उनके पूरे घर में पहले से ही कैमरे लगे हुए थे। और इस वांगी वो और लांजन को इस समय बहुत जोर का गुस्सा आ रहा होता है। उनके दिमाग में चल रहा था अभी ये वांगी वो करण सो रहा है और पूरी रात जाग रहा था। वो दोनों ये सोच रहे होते हैं और यहीं विंग 3 लोगों का खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद विंग जिनी को तैयार करता है और उसे उसके बच्चों वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देता है। वहीं जब विंग जिनी को उसके बच्चों वाले स्कूल में छोड़ के आता है तो उसके बाद विंग देखता है कि वांग वो अभी तक सो रहा है, इसलिए वो उठाने लगता है। कहता है क्या तुम मुझसे कह रहे थे कि कहीं जाओगे नहीं और तुम अभी तक सो रहे हो। ये कहकर वांगी वो को विंग उठाता है, बट विंग इस तरह से नहीं उठाता। वांगी वो को विंग कहता है अभी उठ जाओ, बट वांगी वो उठ ही नहीं रहा था। तभी विंग कहता है अभी उठ जाइए ना। इस पर विंग के सामने अभी भी वांगी वो नहीं उठता। तभी कहता है माई वाइफ ही अभी मेरा उठने का मन नहीं है। ये बात वांगी वो ने विंग को गले लगाते हुए कहती और ये बात सुनने के बाद विंग शर्माने लग गया था। तभी वांगी वो विंग को खींचता है अपनी तरफ और उसे लेकर सोने लगता है। विंग को शर्म आने लगती है और विंग वहीं पे रहता है। तभी वांगी वो कहता है बताओ जिनी का है, जिस पर विंग वांगी वो को बताता है कि मैंने जिनी को अभी स्कूल भेज दिया है और वो अभी स्कूल में होगी। इस पर वांगी वो कहता है ठीक है, तो क्या तुम वांगी वो कुछ बोलता उससे पहले ही विंग बोलता है मगर मैं उसका स्कूल बदलने की सोच रहा हूँ। जिस पर वांगी वो कहता है क्यों। जिस पर विंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मॉम उसे देखे, उन्हें वैसे जिनी को देख के गुस्सा आता है और मैं नहीं चाहता मॉम को जिनी की वजह से गुस्सा आए और मेरी जिनी बेटी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं उसका स्कूल बदलने की सोच रहा हूँ। और जिस पर वांगी वो कहता है ठीक है, तो हम जिनी के लिए कोई और शहर में एक
स्कूल ढूंढेंगे और वहाँ पे हॉस्टल भी देख लेंगे, बट जीनी को कोई दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस पर विंग भी कहता है हाँ वो तो रखना पड़ेगा, मगर मैं नहीं चाहता मेरी मॉम के सामने जीनी आए, क्योंकि मॉम जीनी को पसंद नहीं करती। विंग ये कहता है, जिस पर वांगी वो कहता है ठीक है तो हम जीनी को दूसरे शहर में भेज देंगे पढ़ने के लिए। जिस पर विंग भी खुश हो जाता है और कहता है बट वो तो अभी सिर्फ 4 साल की है। इस पर वांगी वो कहता है कोई बात नहीं, वो शुरू से शुरू करेगी या फिर हम 2 साल बाद उसे भेज सकते हैं। इस पर विंग कहता है नहीं, मैं उसे अभी भेजना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी मॉम के सामने दोबारा आए। तो फिर विंग की बात सुनकर वांगी वो कहता है तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ समय बिताओ, फिर हम बाद में इस 1 हफ्ते बाद इसके बारे में सोचे। जिस पर वांगी बेक की बात सुनकर विंग कहता है 1 हफ्ते बाद क्यों, और तब तक हमारी मैरिज रहेगी और फिर हम अपनी मैरिज के बाद हम अपनी बेटी को कहीं भेजेंगे। इस पर विंग खुश जाता है, कहता है ठीक है तो फिर हमारी मैरिज के बाद हम जिनी को दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेज देंगे। इस पर विंग की बात मान जाता है वांगी वो, मगर वांगी वो कहता है हम उससे हमेशा मिलने जाएंगे और हाँ हफ्ते में 2 या 3 बार। जिस पर विंग कहता है बट हम हफ्ते में 2-3 बार मिलने जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो जिस पर वांगी वो कहता है चिंता मत करो, मन में वांगी वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम की मुसीबत चली जाएगी। जब तुम्हारी मॉम ही नहीं होंगी तो हम उसे हफ्ते में 1-2 दिन बाद मिलने जाए तो हम या फिर उसे वापस ही ले आएँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी जब तक तुम्हारी मॉम को मैं जेल नहीं भेज देता तभी तक मैं उसे वहाँ पर रहने दूंगा और उसके बाद हम उसे वापस ले आएंगे, क्योंकि वो हमारी बेटी है। ये बोलकर वांगी वो खुश हो जाता है, अपने मन में सोच कर वांगी वो खुश हो जाता है। वहीं विंग भी बहुत दुख मना रहा होता है कि कहीं 1 हफ्ते बाद उसकी चीनी बेटी चली जाएगी। विंग ये सब सोच रहा होता है, बट विंग को नहीं पता था कि वांगी वो के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं यही सब लांजन और वांगजी भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी कमरों में कैमरा लगाया गया था जिससे कि वो एक एक बात याद रख सके और मेमोराइज भी, क्योंकि उन तीनों को एक जैसी ही बिहेवियर करना होता है वांगजी विंग के सामने। तो इसलिए वो तीनों ही इस समय इस बातों को सुन रहे थे। जो बात वांगी वो सोच रहा था वो बात लांजन और वांगजी भी सोच रहे थे। विंग के पास आए थे विंग और वांगी वो साथ में खाना खाते, क्योंकि विंग ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। वो वांगी वो के उठने को इंतजार कर रहा था और वांगी वो और विंग आज साथ में खाना खाते हैं। और विंग को पहली बार वांगी वो ने वाइफ ही आता, और ये बात तो अभी तक दोनों भाइयों ने भी नहीं बोली थी और इस वजह से उन दोनों को गुस्सा आ रहा था कि हमसे पहले ये बाजी मार के माई वाइफ ही कहने में हमने ये गलती कैसे कर दी। इस पर अब तो वांगी वो बार बार माई वाइफ ही कहता था, क्योंकि उसे पता था उसके दोनों भाई चलेंगे। तो वांगी वो की ये बात सुनकर विंग भी अब बहुत ज़्यादा शर्माने लग गया था। तभी कहता 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मैरिज वैसे भी होने वाली ना, तो आज मैं तुम्हें शाम को लेके जाऊँगा। इस पर वांगी वो की बात सुनकर विंग कहता बट हमारी बेटी। तो वांगी भी कहता है चिंता मत करो, मैं उसके लिए एक नैनी का इंतजाम कर दूंगा और वो नैनी मेरी जान पहचान की है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात सुनकर विंग बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी जान पहचान की है ना पक्का। जिस पर विंग की बात सुनकर हाँ वांगी वो कहता है हाँ बेबी, वो हमारी जान पहचान की है वाइफी, तुम दुखी मत हो। इस पर विंग खुश हो जाता है और फिर वांगी वो किसी काम से 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाता है। 2 घंटे बाद जब वांगी वो वापस आता है तो उसके हाथ में 2 बैग थे, जिसमें से एक बैग वांगी वो विंग को देता है और कहता है जाओ इसे पहन के तैयार हो जाओ। इस पर वांगी वो के बाद विंग मांगता है और उस ड्रेस को लेके अपने रूम में जाता है और तैयार होके जब नीचे आता है तो वांगी वो विंग को देखता रहता है। विंग और वांगी वो दोनों ने ही ड्रेस पहन रखी, दोनों की ड्रेस कपल आउटफिट थी। विंग की ड्रेस ब्लैक कलर की थी बट उसके लाइनिंग रेड कलर की थी और उसकी शर्ट भी रेड थी और एक ब्रॉच भी था जो कि विंग को वांगी वो ने अपने हाथ से लगाया था। वहीं वांगी वो की ड्रेस पूरी रेड थी बट उसमें ब्लैक लाइनिंग थी और ब्लैक शर्ट थी। वांगी वो और विंग दोनों के ही आउटफिट में ब्रॉच लगे थे और ब्रॉच भी कपल आउटफिट के साथ ही था, मैचिंग था, और इसीलिए वांगी वो ने खुद अपने हाथों से विंग के कोट में वो ब्रॉच लगाया था। कुछ समय बाद वांगी और विंग दोनों ही उस घर से चले जाते हैं कार में बैठ के और सीधे एक ऐसी जगह जाते हैं जिस बारे में तो विंग ने सोचा भी नहीं था। वांगी और विंग मैरिज स्टाइल में थे और वहाँ विंग और वांगी वो मैरिज करते हैं। विंग नाम भी नहीं देखता कि उसमें वांगी वो लिखा है ना कि वांगजी, और विंग बिना पढ़े ही साइन कर देता है और इसी तरह से वांगी और विंग की मैरिज हो जाती है। विंग अपनी मैरिज से खुश होता है बट वहीं वांगी भी कहता है बेबी मतलब वाइफी अभी सरप्राइज बाकी है, तुम इतनी जल्दी इतना खुश कैसे हो सकते। इस पर वांग ईवो की बात सुनकर विंग कहता अभी सरप्राइज बाकी है बट आज का सरप्राइज काफ़ी नहीं है। तुमने कहा था कि 1 हफ्ते बाद हमारी मैरिज होगी और 1 हफ्ते से
हुआने की शुरुआत भी नहीं हुई, आपने मुझसे पहले ही मैरिज कर ली। इस पर वांगी वो कहता है, मुझे तुम्हें वाइफी कहने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जल्द से जल्द मैरिज कर ली, बट अभी वाइफी हमारे पास अभी और भी सरप्राइज बाकी है। ये बात सुनने के बाद विंग फिर हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं आपकी वो सरप्राइज बाद में देख लूँगा। इस पर वांगी वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी वांगी वो विंग को लेके जाता है और एक लंच डेट मनाता है, और उसके बाद वांगी वो और विंग घर पे आ जाते हैं। वहीं ये सब वांगी वो के द्वारा लांचन और वांगजी ने भी देखा, और ये सब वांगी वो के लेंस की वजह से था। वांगी वो ने जो लेंस अपनी आंखों में पहने थे, उनकी वजह से लांचन और वांगजी वो सब कुछ देख सकते थे जो वांगी वो कर रहा था या देख रहा था। वांगी वो और लांचन और वांगजी ये तीनों ही अपनी आंखों में लेंस पहनते थे। वो लेंस कैमरे का काम करते थे ही। उनके कानों में एक एक बाली भी पड़ी हुई थी, और वो बाली वांगी वो की हर जो बात बोलता था या भी जो भी बातें होती थी उसके आसपास वो सब सुनाता था वांगी की हर बात। और लांचन और वांगजी के पास पहुंच जाती थी। विंग और वांगी वो जो भी बोल रहे थे वो सब भी लांचन वांगजी और लांचन दोनों ने ही देखी थी, सुनी भी थी। और ये सब वांगी वो और विंग जब वांगी वो मतलब लांचन और वांगजी जब इन्हें इस बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि वांगी वो ने पहले ही हमसे पहले विंग का हाथ ले लिया और उससे मैरिज कर ली, और हम जबकि बड़े थे। वांगी वो की हरकत से वांगजी और लांचन बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, इससे मैं बाद में निपट लूँगा, बट अभी हमें भी इससे जल्द से जल्द मैरिज करनी होगी वांगजी, हमें विंग से जल्दी मैरिज करनी होगी। ये बात लांचन बोलता है, जिस पर वांगजी भी कहता है, हाँ भाई हमें मैरिज करनी होगी, बट अभी वांगी वो विंग के साथ था और वो वांगी वो विंग को देख रहा था और बार बार माई वाइफी कर रहा था। वहीं विंग वांगी वो की इस हरकत से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसे मतलब वांगी वो की ये हरकतें बहुत अच्छी लग रही थी, और जैसे जैसे वांगी वो विंग के पीछे पीछे घूम रहा था और ये सब भी विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था वांगी वो के साथ। वहीं कुछ समय बाद वांगी वो जिनी को उसके रूम से ले आया था, क्योंकि लांचन जिनी को पहले ही ला चुका था और इस बारे में विंग को बताया भी नहीं था, क्योंकि लांचन कैसे बता सकता था कि वो नैनी कोई और नहीं बल्कि लांचन था, क्योंकि वांगी वो जानता था कि लांचन और वांगी साथ संभाल लेंगे, और इसीलिए वांगी वो ने बहुत ही आसानी से कह दिया था कि मेरी जान पहचान वाली नैनी है। और वांगी वो ने अपने ही दोनों भाइयों को विंग के सामने नैनी बना दिया था। वहीं विंग और वांगी वो और जिनी तीनों बैठ के अपना रात का डिनर करते हैं, और इस बार डिनर वांगी वो ने बनाया था ना कि विंग ने, तो इस वजह से उसने 5 लोगों का खाना बनाया था, जिनमें से 2 का खाना वापस उनकी जगहों में पहुंच गया था, खुद ब खुद नहीं, वो दोनों खुद ही ले गए थे, ठीक है। और वहीं वांगी वो और विंग वो जिनी खाना खा लेते। खाना खाने के बाद पहले विंग जिनी को सुलाता है, और उसके बाद वांगी वो के इशारों को समझ रहा था जो कि वांगी वो विंग को कर रहा था, बट वांगी वो की हरकतों से विंग बहुत ज़्यादा खुश भी था और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा था। वांगी वो की ये हरकतें विंग को अभी शर्म फील कर रही थी, क्योंकि आज ही तो वांगी वो से विंग की मैरिज हुई है। विंग की नज़रों में तो वो वांगजी ही है ना, तो वांगजी की विंग से मैरिज हुई है। वांग यही सोचा था। वहीं तभी जब वांगी वो देखता है कि चिनी सो चुकी है, तो वांगी वो विंग से कहता है, भाई वाइफी चलो चलते हैं सोने के लिए। इस पर विंग शर्माने लगता है। तभी वांगी वो को विंग देखता है, और विंग को वांगी वो देखता है। जैसे ही विंग को देखता है वांगी वो समझ जाता है कि विंग शर्मा रहा है, इसलिए वांगी वो विंग के पास जाता है और उसे अपनी गोदी में उठाता है। और उसके बाद वांगी वो विंग को लेके अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वांगी वो विंग को अपने साथ विंग के रूम में लेके जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन हो रखी थी। और इस बारे में वांगी वो को सिर्फ पता था, ना कि लांचन और वांगजी को। और इस बारे में जब वांगी वो और कि ये हरकत लांचन और वांगी देखते और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बट वो इस समय कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वांगी वो विंग को उस बेड पर बैठाता है जो कि वांगी ने सजा रखा था। वांगी वो ये सब अपने भाइयों से छुपा के किया था, और इस बारे में वांगजी और लांचन को भी नहीं पता था। वो दोनों गुस्से में पागल हो रहे थे इस समय। और वहीं वांगजी और वांगी वो अपनी मैरिज की फर्स्ट नाइट को मनाने की तैयारी कर रहा था, वांगी वो विंग के साथ। तभी वांगी को विंग बैठाने की जगह वांगी वो विंग को एक ड्रेस देता है और कहता है, इसे पहन लो। वो ड्रेस देखकर विंग शर्माने लगता है, क्योंकि वो एक गर्ली आउटफिट था जो कि विंग देख रहा था। तभी वांगी वो की ये बात सुनने के बाद पहले तो विंग मना करना चाहता था, बट विंग सोचता है कि आज ही हमारी मैरिज हुई है और मैं विंग जी को मतलब कि वांगी वो को कैसे मना कर सकता हूँ। तो फिर विंग मान जाता है और उस ड्रेस को लेके वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांगी वो अपने आँखों से उन लेंसों को निकाल देता है और उन कुंडल पहना था उसे भी निकाल देता है और एक ड्रॉअर में रख देता है। वहीं विंग आता है तो फिर वांगी वो विंग को देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और उस रूम में कोई कैमरा नहीं था।
ये बात पहले ही वांग यीवो जानता था और इसीलिए वांग यीवो को विंग उस रूम में लेके मतलब विंग को वांग यीवो उस रूम में लेके आया होता है। वांग यीवो और विंग उस रूम में होते हैं और वांग यीवो को विंग देख रहा था कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। विंग को वांग यीवो देख रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। रेड कलर की ड्रेस जो कि वो विंग की थाइस तक आ रही थी और वांग यीवो ये सब देख रहा था। वांग यीवो विंग को देख रहा था और उसकी खूबसूरती में खो रहा था। वांग यीवो देखता है कि विंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्लिश लग रही है और ये सब शायद उसके दोनों भाइयों का ही कमाल है जो उसे भी उसकी बॉडी गर्लिश दिख रही है। वो भी इस वजह से क्योंकि वांग यीवो की नीयत में ही खोट थी और वो खोट ही थी जो वांग यीवो को विंग की बॉडी गर्लिश टाइप दिखा रही थी। विंग के बाल जो कि थोड़े से लंबे हो चुके थे क्योंकि विंग ने काफ़ी टाइम से बाल नहीं काटे थे और उसके बाद उस ड्रेस और विंग के बाल जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहे थे और विंग को और भी ज़्यादा हॉट और सेक्सी दिखा रहे थे। और ये सब वांग यीवो विंग को देख रहा था और वो चाहता था कि वो विंग को अभी पकड़े और उसके साथ मेट हो। बट वांग यीवो चाहता था कि उनकी फर्स्ट नाइट बहुत ही ज़्यादा यादगार हो, इसलिए वांग यीवो विंग को वहीं से गोदी से उसमें उठाता है और सीधे बेड में लेके लिटाता है। वांग यीवो विंग को देख रहा होता तभी वांग यीवो कहता है माई वाइफ तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही हो। ये बात सुनने के बाद विंग शर्माने लगता है और वांग यीवो और विंग फिर एक दूसरे को किस करना चालू करते हैं। वही ये सब वांग यीवो और विंग कर रहे थे और कहीं और के किसी के दिल जल रहे थे और वो कोई और नहीं वांग जी और लांजान थे जिनके दिल जल रहे थे जो कि हर बार एक एक दिन बांट कर काम चलाते थे। और वहीं उनका भाई अभी 2 दिन लगातार अपनी वाइफ के साथ था, मतलब हमारी होने वाली वाइफ के साथ था। वो दोनों ये सोच रहे थे और यहीं पे वांग यीवो और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे और बहुत ही डीप किस में खोए हुए थे। आई थिंक मुझे यहीं रुक जाना चाहिए बट इंटीमेट स्पाइट से करूँ या नहीं करूँ, कर देता हूँ क्योंकि मैंने लांजन का किया वांग जी का किया तो वांग यीवो करना चाहिए ना। तो इस पार्ट को भी थोड़ा रोमांटिक बना ही देते हैं। तो वांग यीवो विंग के साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रहा था। इसमें विंग की ड्रेस जो कि पूरी तरह से फटी हुई पड़ी हुई थी बेड के एक साइड में, वहीं विंग जो कि नेकेड था वहीं वांग यीवो अपनी ड्रेस उतारता है और विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग की बॉडी को प्रिपेयर करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती वांग यीवो को क्योंकि उसके दोनों भाई जो कि अपने भाई मतलब वांग यीवो को विंग को इस तरह से टूटते थे कि वांग यीवो विंग पहले से ही प्रिपेयर हो चुका था बट विंग को फिर भी वांग यीवो प्रिपेयर करता है और उसके जैसे ही वांग यीवो विंग के अंदर इंटीमेट करने लगता है। हल्के हल्के वांग यीवो और विंग इंटीमेट हो रहे थे। ऐसे ही करते करते वांग यीवो और विंग के एक राउंड होता है, उसके बाद दूसरा राउंड होता है। बस तीसरे राउंड पर वांग यीवो दिखता है कि विंग उससे और भी ज़्यादा चाहने लग गया है पर वांग यीवो पहले ही थोड़ा थक चुका था और जैसे तैसे करके वांग यीवो अपना चौथा राउंड भी कंप्लीट करता है। बट वांग यीवो के पास और हिम्मत नहीं थी विंग के साथ करने की और वहीं विंग ये सब चाहता था। वांग यीवो पहले से वीक पैदा हुआ था क्योंकि वांग यीवो सबसे छोटा था और लांजान और वांग जी तो बहुत ही आसानी से पैदा हो गए थे। बट जब वांग यीवो का पैदा होने ही वाला था तो उससे पहले ही उसकी मॉम को प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आ गए थे और इसी से वांग यीवो को सर्जरी के द्वारा निकाला गया था और वांग यीवो इसी वजह से थोड़ा वीक भी था। बट वांग यीवो और कर भी नहीं सकता था तो वो जैसे तैसे विंग को टालना चाहता था। तभी वांग यीवो विंग से कहता है कि विंग में सोना चाहिए, वैसे भी तुम्हें मैं आज आराम देना चाहता हूँ, क्या पता कल नाइट तुम और हमें झेल पाओ ना जा पाओ। ये बात सुनने के बाद विंग शर्माने लगता है और कहता है ठीक है। फिर वांग यीवो और विंग उसी तरह से सोते हैं जैसे कि उनके दोनों भाई विंग के साथ सोते थे। वांग यीवो और विंग कतई कस के सोए होते हैं। बट वांग यीवो फिर रात में देखता है कि विंग को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये सोचकर अपने पार्ट को विंग के पार्ट से निकाल लेता है और वहीं सो जाता है। बट कोई और था जिनके दिल जल रहे थे, वो वांग यीवो की इस हरकत पे बहुत गुस्सा थे और उन्हें सोच रहे आ रहा था कि अब उन लोग क्या करें। वहीं वांग यीवो और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी फर्स्ट नाइट को कंप्लीट कर चुके थे और एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा खुश थे और हैप्पीली सो रहे थे। वहीं लांचर और वांग जी वो की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन दोनों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो आधी नाइट तक तो सो ही नहीं पाए थे। और इसके बाद वांग यीवो की इस हरकत से लांचन और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था सबसे पहले लांचन मतलब कि प्रपोज करेगा क्योंकि सबसे बड़ा तो लांचन था ना, इसलिए। बट अब जब छोटे से शुरू हो रहा था तो फिर वांग जी ने सोचा अब मैं प्रपोज करूँगा। ये सोचकर वांग जी प्लानिंग कर रहा था बट कोई और था जो ये बातें समझ चुका था, वो लांचन था। वो समझ गया था वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए लांचन ने एक और प्लानिंग की थी। वो शराब लेके आया था जो कि दोनों भाई पी रहे थे। अब वांग जी और लांचन दोनों ही शराब पी रहे थे बट वांग जी ने जो शराब पी थी उसमें लांचन ने एक स्लीपिंग मेडिसिन डाल दी थी और वांग जी को वो मेडिसिन वाली शराब पिला देता है जिस वजह से वांग जी सो जाता है। अब लांचन जगा हुआ था और वो पहले तो
लांजन वांगजी को उठाता है और उसे अपने बेड में लटा देता है। और इसके बाद लांजन अपने रूम से निकलता है। वांगजी के रूम से निकलने के बाद सीधे विंग के रूम में जाता है और विंग के रूम में वांगी को देखता है और विंग को देखता है और पास में पड़ी हुई फटी हुई ड्रेस भी देखता है, जिस वजह से लांजन सब कुछ समझ जाता है। और उस ड्रेस को देखने के बाद लांजन फिर विंग को देखता है और फिर इसके बाद लांजन के दिमाग में जो खुरापाती आइडिया चल रहा था उसके मुताबिक लांजन तैसे तैसे करके विंग और ईवो को अलग करता है। और उसके जब विंग अलग हो जाता है तो विंग को उठाता है अपने साथ और वांगजी के रूम में लेके आ जाता है। वांगजी के रूम में पहुंचने के बाद लांजन पहले तो विंग को गुनगुने पानी से साफ करता है। साफ करने के बाद लांजन विंग को कपड़े पहनाता है और कपड़े पहनाने के बाद लांजन विंग के साथ सो जाता है। अब चलो यहाँ तक हो गया और मैं आज इस पार्ट को रिपोर्ट कर दूँगी। बट अब मैंने कुछ सोचा है, मैं 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद एक पार्ट 3 से 3:30 के दोपहर के टाइम पे भेज दिया करूँगी, मतलब अपलोड कर दिया करूँगी। और उस टाइम के अलावा अगर आपके पास स्टोरी नहीं आती है तो आप समझ जाना कि आज ये रिकॉर्डिंग नहीं आ पाएगी। और ये समझ कर आप लोग फिर अगले दिन इसी टाइम को देख सकते हो और इससे मुझे भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक टाइमिंग पता होगी तो आप उस टाइप को मेरे चैनल पर आप आ सकते हो और देख सकते हो कि मैंने स्टोरी डाली है नहीं डाली है। तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग मेरे वजह इंतज़ार भी नहीं करोगे अगर करते हो तो। एंड हाँ यार, आप लोग मुझे जब भी कमेंट करते हो मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादातर कमेंट्स के रिप्लाई दिए भी हैं, मगर आप लोग इतने फीके फीके कमेंट करते हो। आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है या तो आप मुझे लाइक करोगे, कमेंट भी करोगे और शायद सब्सक्राइब भी करोगे। और अगर आप इनमें से कोई भी नहीं करते हो तो इसका क्या मतलब है कि आपको मेरी स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। मैं ज़्यादातर कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ, तो क्या यार, क्या आप लोग उन चैनल वालों की तरह समझना चाहते हो मैं भी आपको साथ उन चैनलों की तरह बिहेव करूँ कि आप कमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है स्टोरी डालना, तो मैं स्टोरी डाल दे रही हूँ और हो गया। और हाँ, शायद मैं आपको कुछ बताना भूल गई। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें बहुत खिचड़ी पका दी मैंने और मैंने इसमें वांगजी के परिवार के बारे में नहीं बताया, वांगजी, ईवो और लांजन के परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया है। और फिर मैंने फर्स्ट पार्ट में जो विंग को ड्रिंक करके इन लोगों ने वो कहते एक तरीका नहीं था, फंसाया था विंग को, उसके लिए भी कुछ नहीं बताया। तो उसका मैं आगे वाले पार्ट में बता दूंगी। शायद इसके 2 या 3 पार्ट और बनेंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये स्टोरी चल रही है। तो यार गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ये तो हर सब्सक्राइबर कहता है, बट मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो जल्द से जल्द मेरे कमेंट करो। एंड हाँ, और सबसे ज़्यादा मुझे इस समय जो ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, तो अपना सपोर्ट दिखाओ मुझे, मेरे चैनल को, मुझे सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट भी करो। और मन करे तो, मन नहीं, आपका अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करो। एंड हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत बोल दिया और जो आपको बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।